हम लोग अब पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता पहले तो आप समझ लीजिए कि कंसेप्चुअल पार्ट को पहले बता देते हैं, फिर इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि याद करना फैक्ट्स हैं, तो वो लिखवा देंगे, ठीक है। कंसेप्ट पार्ट कब मिलता है, कंसेप्ट पार्ट को समझ लीजिए क्या है। दो तरह का फेज है। किस तरह का फेज है? दो तरह का फेज है। एक फेज का नाम है ऋग वैदिक। क्या नाम है? इसी को कहते हैं पूर्व वैदिक। क्या बोलते हैं? पूर्व वैदिक। और दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक या पोस्ट वैदिक, पीवीसी, ठीक है। पोस्ट वैदिक कल्चर, ये दोनों कल्चर है, सिविलाइजेशन। हम सभ्यता लिख दिए लेकिन संस्कृति है, ठीक है। ये वैदिक संस्कृति है, जो क्या बोलते हैं? RVC। क्या बोलेंगे? ऋग वैदिक कल्चर। उसको बोलेंगे पोस्ट वैदिक कल्चर, ठीक है। तो कभी RVC लिख दे तो उसको आपको समझना है कि ऋग वैदिक कल्चर, और कभी पोस्ट वैदिक लिख दे तो उत्तर वैदिक। दो चीज़ हो गया। यानी अब इसका यदि फेज को देखा जाए तो आप लोग बताइए, आप लोग को थोड़ा बहुत स्रोत बताने में बताए भी हैं इसके बारे में। इसका फेज कब से कब तक है? 1500 से 1000, और उसका 1000 से 600। कोई दिक्कत? तो ये हो गया इसका कालखंड। ये BC में है या AD में है? BC में, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर हमारी जो व्यवस्था है वो कैसी है? इसमें हम क्या बेसिकली क्या देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा वेद के आधार पर इसका नामकरण किया गया? ऋग्वेद। और यहाँ पर कौन कौन से वेद हैं? बाकी 3 वेद। 3 वेद कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। यजु, साम और अथर्व। तो ये 3 वेद यहाँ पर है, उसके आधार पर इसको कहा गया है। ऋग्वेद के जो मंत्र उच्चारण करते थे उनको क्या कहते थे? होता, होत्री या होता। और इन तीनों का, यजुर्वेद का अध्वर्यु, और सामवेद का उद्गाता, और अथर्ववेद का नहीं गोपद, ब्रह्मा, ब्रह्मण बोलते थे उसको, ठीक है। तो 3 चारों का आप समझ गए क्या है? बताइए। ऋग्वेद को जो बोलता है उसको होत्री, होत्री या होता, और सामवेद का उद्गाता। तो होता ता वाला 2 है, ऋग्वेद और सामवेद। और अध्वर्यु, अध्वर्यु, अध्वर्यु ऐसे लिखते हैं, और अध्वर्यु। ये हो गया यजुर्वेद का। तो यजुर्वेद में यह है, नहीं मिल रहा है, मैच कर रहा है ना थोड़ा बहुत उससे। तो वेद और सामवेद, कोई दिक्कत आपको? तीनों का हो गया। अब इसको, इस कालखंड में मोस्टली जो चीज़ें ली गई हैं ऋग्वेद से ली गई हैं। तो ऋग्वेद से हम लेंगे क्या, मतलब हम इस कालखंड में क्या लेंगे? वैदिक, ऋग्वैदिक सभ्यता है, तो इसमें क्या देखेंगे? सबसे पहले हमने बताया था ना कि आपको किसी भी चीज़ को नहीं भी पता है ना, तो इस पॉलिसी को जान जाइएगा तो पता चल जाएगा। पॉलिसी क्या है? सबसे पहले राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक। फिर यहाँ पर सामाजिक, फिर आर्थिक, और फिर सांस्कृतिक या धार्मिक। यहाँ लिख दीजिए धार्मिक, ठीक है, धार्मिक या सांस्कृतिक। तो इन चारों पहलुओं पे यदि देख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। वो चाहे इसमें हो, सेम अप्लाइज विद द लेटर वैदिक पार्ट ऑल्सो। तो ये कंसेप्चुअल चीज़ है कि हमको इसी में देखना है। अब क्या है, आइए पहले हम इसका राजनीतिक स्थिति देख लेते हैं रफली। तो राजनीतिक स्थिति में क्या है कि राजा है कि नहीं है? राजा है, लेकिन पति अब युद्ध का स्वामी है, भूमि का स्वामी नहीं है। युद्ध भी कैसा है? मार काट तो काट, उसी तरह का युद्ध है ना, कबीला युद्ध है, झड़प युद्ध है। संस्कृति क्या है? पशु चारणिक है, यानी यायावर प्रवृत्ति जो हम जिसकी बात कर रहे थे, यहाँ से वहाँ जाना, असन वसन और निवसन की तलाश में घूमते हुए मनुष्य की कहानी। तो उसकी पहली कहानी यहाँ पे मिल रही है।
यदि एक तो सबसे बड़ा क्या है कि जब तक सिंधु घाटी सभ्यता का खोज नहीं हुआ था तब तक भारत की पहली कहानी यहीं से शुरू होती थी। सिंधु घाटी बाद में खोजी गई सभ्यता है। जब उसको खोजा गया तो कालखंड में इससे पीछे उसको स्थापित किया गया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को कालखंड में इससे पीछे स्थापित किया गया। वह भी आद्य ऐतिहासिक में है, तो यह भी कोई ऐतिहासिक में नहीं आता, यद्यपि इसमें ऐतिहासिक साक्ष्य भी मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? ऐतिहासिक सिद्ध करने के लिए हमने दो शर्त रखा था। क्या शर्त था? एक है साहित्यिक और एक है पुरातात्विक, और दोनों मिले और लिखे को पढ़ा जा सके। तो इसमें दोनों मिले और लिखे को पढ़ा भी जा सका। दोनों मिले कि नहीं मिले? और लिखे को पढ़ा भी जा सका। फिर भी साहित्यिक इसको ऐतिहासिक में रखते हैं, हिस्टोरिक फेज में, क्योंकि कम मिले। जो इसके पुरातात्विक साक्ष्य काफ़ी कम हैं और उनसे बहुत इस्टेब्लिश चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसको हम लोग सिंधु घाटी के बाद पढ़ते हैं और मतलब महाजनपद के पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्चुअल चीज़ है। इसमें क्या पुरातात्विक साक्ष्य मिला है वो भी देख लीजिए। पुरातात्विक में एक साक्ष्य मिला है, आपको हम बता चुके हैं पहले, 1400 BC का बोगज कोई अभिलेख। 1400 BC का इसका क्या मिला है? बोगज कोई। इस पे 4 देवताओं का नाम है, इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। ये 4 देवता, 2 लोगों की संधि हो रही है। किसकी? मिट्टी और हिट्टी। नाम याद रहे इसलिए हिट्टी कर दिया इसको, ठीक है ना। हितनी और मितनी है, हिटाइट और मिडनाइट्स, ये दोनों का संधि पत्र है। और ये सब जो है गवाह हैं। और ये बोगज कोई में मिला है 1400 BC का, ये लोग गवाह। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इनका एक एग्जिस्टेंस का प्रमाण मिलता है। दूसरा, और इसके प्रमाण क्या मिलते हैं पुरातात्विक में? पुरातात्विक प्रमाण में और क्या क्या है? ये तो एक ये हो गया। दूसरा क्या है? अभी तक क्या है? कहीं से लग रहा है कहीं पे कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत नहीं है ना? पुरातात्विक प्रमाण में एक मिलता है PGW, और एक मिलता है OCW, ठीक है। PGW पेंटेड ग्रेवेयर, गैरिक मतलब लेपित, ग्रे मतलब धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। क्या बोलेंगे उसको हिंदी में? चित्रित धूसर मृदभांड। वो वैदिक काल के ही समकालीन है। तो ये अभिलेखीय प्रमाण हो गया। अभिलेखीय इन द सेंस की पुरातात्विक प्रमाण है, अभिलेखीय तो नहीं है, पुरातात्विक है। क्योंकि पॉटरी, हम क्या बोले थे, आर्ट्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप इज कल्चर। तो फर्स्ट टाइम वी आर गेटिंग समथिंग आफ्टर सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन, समथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स आर्ट ऑफ क्राफ्टमैनशिप। एक पर्टिकुलर तरह की पेंटिंग की जा रही है, लोहे का उसमें लेप लगाया जा रहा है, तमाम चीज़ें इसमें आगे जाके होंगी। तो अभी ये पेंटेड ग्रेवर, और ये क्या होता है? इसको कहते हैं गैरिक। गैर जो होता है ना, ऑक्लेट, एक तरह का विशेष रंग है, ठीक है। तो गैरिक मृदभांड इसको कहते हैं, ऑक्रिक कलर्ड वेयर। हाँ, तो मतलब इसको हिंदी में कहते हैं गैरिक मृदभांड, गैरिक। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखिएगा, ऑक्लिक कलर्ड वेयर। उसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा एग्जैक्टली। OCHRE, ऑक्रिक कलर्ड मतलब गैरिक, मतलब गेर होता था ना, गेर से जो पोतते थे, OCHRI, ऑक्रिक कलर्ड। बाकी ये चित्रित मृदभांड है, ये पेंटेड ग्रे वेयर, PGW, पेंटेड ग्रे वेयर। यही जब मौर्यन फेज आएगा तो ये क्या हो जाएगा? NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर। मतलब मिट्टी का बर्तन ही है, उसका क्वालिटी इंप्रूव करने लगेगा। चीनी मिट्टी का जब हो जाएगा तो यूनानी समय आ जाएगा, नहीं? तो आप समझिए, ये 3 चीज़ें यदि पूछ दे कि हड़प्पा में से कौन पुरातात्विक साक्ष्य है, यह हड़प्पा बोल रहे हैं वैदिक में, तो ये 3 हैं। ये प्रोमिनेंटली ये 3 चीज़ों को पुरातात्विक साक्ष्य में रखते हैं। बाकी सब साहित्यिक है। साहित्यिक क्या है? हमारा पूरा वेद है। साहित्यिक हमारा पूरा ये तीनों इधर का वेद है। और फिर इनके सारे ब्राह्मण हैं, सारे आरण्यक हैं, सारे उपनिषद हैं,
और उसके आगे भी कुछ है, वेदांग है, ये सब आगे जाके इसका पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कर रहे हैं। तो इन दोनों के आधार पर गैरिक निर्माण, ओ सी इसी का फुल फॉर्म, ओ फॉर ये, सी फॉर कलर्ड, COLOURED कलर्ड, और वेयर, वेयर मतलब बर्तन, समझा गया। तो इसके आधार पे हमको प्रतात्विक प्रमाण मिल गया और साहित्यिक प्रमाण हम पढ़ ही रहे हैं। अब इसमें ये देखना है कि हमारा जो राजनीतिक समाज था उसमें राजा कैसा था। पहला मैंने सवाल पूछा आपसे, राजा कैसा था। तो क्या राजा था कि केवल नाम का राजा था? केवल नाम का राजा था। अभी हमारा राजनीतिक तंत्र इसमें इतना महत्वपूर्ण नहीं हुआ है, बहुत मजबूत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी हम क्या में हैं? हम अभी हैं ग्राम की अवस्था में हैं, अभी हम विष की अवस्था में हैं और जन की अवस्था में हैं, ठीक है, यही ना है। इसकी सहायता के लिए क्या है? सभा है, समिति है, विदत है और गण है। हमने जब अपना नोट्स बनाया था आज से 20 साल पहले, तो उस नोट्स का लाइन हमको याद आ रहा है कि हम लिखे थे कि वैदिक काल में जो राजा दबा है, उत्तर वैदिक काल में उसका दबदबा हो जाता है। इस एक लाइन को आप लोग याद रखिए, जो राजा अभी दबा है, अब इसका जितना भी गुण है सब दबा है, और यहाँ पर आएगा तो वह उसका दबदबा हो जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसका दबदबा बढ़ता जाएगा। जो यहाँ पर राजा बोलने भी संकोच हो रहा है, यहाँ आते आते वो राजन हो जाएगा। और जब उसके आगे मौर्य फेज में पढ़ेगा तो वो महाजनपद में राजा हो जाएगा, और मौर्य में जाएगा तो सम्राट हो जाएगा। समझा रहा है? यहाँ जो शुरू हुआ कबीला का राजा से, वो धीरे धीरे देश का राजा हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया है, संवैधानिक विकास हम लोग पढ़े ना, उसी तरह से यह विकास हो रहा है। अब ये सभा जो है, समिति है, तो ये इन सब के फंक्शंस है। ये सब क्या कहते हैं? राजा को समिति चूज कर दीजिए, समिति चूज कर दीजिए। ये है, इसके पास पावर था राजा का चयन करने का, समिति के पास। लेकिन इसमें जो यूनिक बात है कि ये सब जो है लोकतंत्र का शुरुआती संकेत है। ऋग्वेद से संकेत मिलना शुरू हो गया, और इन सब में महिलाएं थीं। सबसे बड़ी बात है, सभा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व था, समिति में भी था, विदत में भी था और गण में भी था। ये सब एक तरह से आम सभा, विशेष सभा, किसी विशेष चीज़ के लिए सभा, ये अलग अलग तरह के गण। गण जो है बेसिकली एक लास्ट स्टेज था जिसमें कि एक कोरम बनता था उनका, कम से कम 20 लोग उसमें रहते थे। सभा, समिति इसमें महत्वपूर्ण है क्योंकि वो चुनती थी, और सभा जो है वो विशेष कार्यों के लिए आहूत की जाती थी, बुलाई जाती थी, तो उसमें भी महिलाएं रहती थी। और ये इम्पोर्टेंट है कि महिला इसमें थी कि नहीं। तो कहने का मतलब कि हमारा जो राजा है वो अभी राजा नहीं बना है, लेकिन नाम है, कबीला का वो प्रमुख है। भूमि पर उसका स्वामित्व अभी नहीं है, भूमिपति नहीं बना, नहीं अधिपति नहीं बना है। वह केवल लड़ाई के समय उसको सबसे आगे कर दिया गया, मतलब बलि का बकरा बनाए हुए उसको लड़ाई के लिए हो करके आगे कर दिया, ठीक है। अब ये जो राजा के फिर भी एक छोटा मोटा इसका सपोर्ट सिस्टम जरूर था, जिनको रत्निन कहते थे। क्या कहते थे? रत्निन। राजा के सपोर्ट के लिए क्या थे? स्टाफ रत्निन, ठीक है। तो इनके और डिटेल्स को हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, जो फैक्चुअल से लिखवा देंगे। बेसिकली राजा का राजनीतिक स्थिति यही है कि हमारा अभी क्षेत्र विस्तार नहीं हुआ है, कबायली है, जो जहाँ पर है वहीं पर है, और हमारा राजा अभी अपनी सेना नहीं रख रहा उस तरीके से, और जिस तरीके से उसको भूमि पर कब्जा या भूमिपति होना चाहिए वो नहीं है, उसकी सामान्य सीमाएं हैं, ठीक है। उसकी सहायता के लिए समितियां हैं और कुछ मंत्री टाइप के लोग हैं जो कि आगे जाके ये मंत्री परिषद की ओर इशारा कर रहा है। तो ऋग्वैदिक फेज का जो राजनीतिक हिसाब किताब व्यवस्था ही है। सामाजिक में क्या होगा? सामाजिक में सबसे पहले है कि मातृसत्तात्मक है या पितृसत्तात्मक है। तो पितृसत्तात्मक है, लेकिन महिलाओं की इज्जत है। ऐसा नहीं कि पितृसत्तात्मक है तो अफगानी टाइप का बैठा, अच्छा ठीक है आई हो, तुम्हारा मास्क नहीं है, गोली मार दिया, चल जाओ अल्लाह जी पर।
तो वो नहीं है, अभी वो स्थिति यहाँ पर भी नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि यदि हम ग्राफ के रूप में बनाएंगे, अभी महिलाओं की स्थिति से ही किसी का सामाजिक स्थिति पता किया था किसी भी कालखंड में। आप हमेशा ध्यान रखिए, हम जब भी सामाजिक विश्लेषण करेंगे तो 3-4 मुद्दों पे करेंगे। एक मुद्दा होगा महिलाओं की स्थिति, एक मुद्दा होगा शिक्षा की स्थिति, बच्चों के शिक्षा का क्या स्थिति, नहीं ट्रेड तो बाद का फैक्टर है। समाज को चेक करना है तो एजुकेशन को चेक कीजिए, समाज को चेक करना है तो महिला की स्थिति को चेक कीजिए, और समाज को चेक करना है तो लॉ एंड ऑर्डर को चेक कीजिए। क्या चोरी था, हाथ काटने का प्रवृत्ति था, इस तरह के, क्योंकि जब लॉ एंड ऑर्डर फेल करेगा तो समाज फेल कर जाएगा। इन तीनों चीज़ों को देखा था, उसमें सबसे प्रमुख है महिलाओं की स्थिति। मान लीजिए महिला सोना का गहना पहन के घूम सकती है रात में 11 बजे, समाज बेहतर स्थिति। यदि घर से बाहर निकल लिया और उसका जीना मुहाल कर दिया, समाज बहुत खराब स्थिति में है। एक लाइन में बोल सकते हैं, बाकी आप कहते रहिए। अहमदाबाद वगैरह में कभी आप लोग गए होंगे तो देखिए कि वहाँ पर रात में 11-12 बजे सही में सोना का गहना पहन कर और लोग घूम रहा है रोड पर, कोई उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग को ऐसे, तो हम लोग कहते हैं सुशासन अभी आया नहीं है। सुशासन क्या होता है, अभी उसी का प्रयास जारी है। ठीक है, चलिए, ये है मान लीजिए महिलाओं की स्थिति आरबीसी में, क्या है, ऋग वैदिक कल्चर में। तो ये स्थिति अभी ऐसे है, मान लीजिए इस पॉइंट पर है और हम एक ग्राफ यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, तो समय के साथ ये ऐसे आएगी और फिर ये ऐसे बढ़ते हुए हम आज की स्थिति में यहाँ पर है, नहीं यहाँ पर है। इसको और नीचे लाइए, समझ में आ रहा? यानी हम यहाँ पर थे और अभी यहाँ पर है, अब बीच में यहाँ तक चले गए थे। ये महिलाओं की स्थिति पिछले 2000 साल में देखा जाए, 3000 साल का दिखाया जाए तो ये है। क्यों ऐसा है, इसका उदाहरण देखिए। ऋग्वैदिक काल में एक सूर्या सूक्त का जिक्र है। कौन सा सूक्त है? सूर्या सूक्त, जिसमें महिला को आज़ादी है कि वो जिससे चाहे उससे शादी कर सकती है। स्वयंवर की प्रथा का वर्णन यदि पूछे किस में है तो सूर्या सूक्त में है। तो महिलाओं को आज़ादी है अपने हिसाब से वर के चयन का, ऋग्वेद में। ठीक है, महिलाओं को आज़ादी है इन चीज़ों में, सभा समिति विदत गण में शामिल होने का, राजाओं का सलाह देने का, राजाओं को चयनित तो नहीं करेंगे, निर्वाचित करने की प्रक्रिया में, समाज में। उसके अलावा उनको अधिकार है बहस करने का। मान लीजिए गार्गी वगैरह का नाम आता है ना, गार्गी का, मैत्रेयी का, तो गार्गी मैत्रेयी क्या है, वो बहस करती, शास्त्रार्थ करती थी। तो ये उनकी स्थिति है। दूसरा, यदि महिला के पास इन सब में है तो कहीं ना कहीं कुछ आर्थिक अधिकार भी उसको होंगे ही थोड़े बहुत। तो आर्थिक अधिकार यदि महिला को मिलते हैं तो उसकी स्थिति और बेहतर होती है। दूसरा क्या होता है कि इस कालखंड में महिलाओं को, जैसे उसका पति मर जाता है तो उसको आगे शादी करने की इजाज़त थी इस कालखंड में। ठीक है, जिसको नियोग कहा गया बाद में, मतलब देव। और उस महिला को जो विधवा होती थी उसको अमाजू बोलते थे, अमाजू बोलते थे। ठीक है, तो महिला की स्थिति बहुत बढ़िया थी। ये नहीं कि अभी बाद में समय आएगा तो उत्तर वैदिक में क्या कर देगा, उसी महिला को बोलेगा कि नहीं अब ये असूर्यम पश्या है। असूर्यम पश्या मतलब जिसने सूर्य को ही नहीं देखा। असूर्यम पश्या मतलब जो घर में ही रहती है। तो जैसे जैसे आप उसके ऊपर पाबंदी लगाएंगे, तो मास्क तो अब नया है, हिजाब आया पूरा अंदर ही कर दिया, फिर आक्रांता आया तो पूरा अंदर कर दिया। तो कारण है कि जब वो सूर्य को देखेगी तब ना आज़ाद कहलाएगी, आप उसको असूर्यम पश्या कर दिए। तो महिलाओं की अपेक्षाकृत सामाजिक स्थिति यहाँ पर बेहतर थी। उन्हें वर चयन करने का अधिकार था, इनमें शामिल होने का अधिकार था और बहस आदि करने का अधिकार था। ये सारी चीज़ें सूचित करती हैं कि महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। ठीक है, इसके अलावा वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था था कि नहीं था, क्योंकि अभी तो सब कुछ शुरू होगा ना यहाँ से। तो वर्ण व्यवस्था थी, एक बार है विराट वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन अपने बेहतर फॉर्म में थी। जातिवाद वाला वर्ण व्यवस्था नहीं था, कर्म वाला, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था था। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का जिक्र है किसमें, एक सूक्त है आपको दशम मंडल में, पुरुष सूक्त। क्या नाम है? पुरुष सूक्त, जिसमें विराट पुरुष की बात की, विशाल पुरुष की बात की गई है। और एक श्लोक है उसमें कहा गया है कि
ब्राह्मण अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृत उरु तद यद वैश्यम पादात शूद्रम अजायत। क्या है कि जो विशाल पुरुष है उसी से सब कुछ निकला है, केवल ये नहीं कि 4 वर्ण, उसमें यदि पूरा सूक्त हम लोग पढ़े हुए हैं तो पूरे सूक्त में एक एक चीज़ निकल जाता है। मतलब धरती पे जो कुछ भी है उसी पुरुष से निकला है, यानी उस विशाल रूप से निकला है, उस सर्वशक्तिमान देवता से निकला है जो नेचर का ही कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन होगा। तो ब्राह्मण अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृत उरु तद यद वैश्यम पादात शूद्रम अजायत। ब्राह्मण को कहा गया कि मुख से निकला है। तो सवाल पूछता है कि पुरुष सूक्त में ब्राह्मण को कहाँ से निकला हुआ बताया गया है, तो महापुरुष के मुख से। और बाहु राजन्यकृत, बाहु से कौन निकला है, भुजा से कौन निकला है, क्षत्रिय। राजन्य मतलब क्षत्रिय। और उरु, उरु तद यद वैश्यम, उरु कहते हैं जंघा को। उरु मतलब जंघा, उरु भंग आप पढ़े होंगे, एक नाटक भी है, जंघा। तो जंघा से कौन निकला है, वैश्य। और पादात शूद्रम अजायत, और शूद्र का जन्म पैर से हुआ है। तो यहीं से लोग कहें कि भाई यहीं पर एक डिस्क्रिमिनेशन आ गया, भाई मुंह से शूद्र का जन्म नहीं हो सकता था, क्योंकि ब्रह्मा का या जो वो स्वरूप है उसमें कहीं भी ये नहीं है कि ये सही है या गलत है या ऊंचा है या बड़ा, वो तो बाद में हमने उसको डिसाइड किया। लेकिन यह पहली बार सामाजिक वर्गीकरण में वर्ण व्यवस्था के जिक्र आती है ऋग्वेद में के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में। ठीक है, तो एक वो भी फैक्ट ऋग्वेद का, उसको पुरुष सूक्त बोलते हैं। ठीक है, पुरुष पर्सन। ठीक है, आर्थिक मुख्य रूप से कृषि है, हल्का फुल्का पशुपालन भी है। ठीक है, मतलब वो प्रिमिटिव फेज में जो होता है वही आर्थिक उनका हिसाब किताब है। ध्यान रखना यह है कि केवल और केवल एक यौ की खेती से परिचित थे, धान और गेहूं का नहीं था। यव जिसको जौ भी बोलते हैं, यानी खेती में क्या था, केवल जौ था और या यव था, बाकी कंदमूल फल थे, बार्ली और मिलेट, उसी का फॉर्म है, अपग्रेडेड फॉर्म। तो इसका पता था, यव का, बार्ली का पता था। ठीक है, तो आर्थिक। धार्मिक में क्या था, नेचर का उनका वर्शिप था, जो हम लोग शुरुआती में था। प्रकृति की ही बात करते थे, नदियों की बात करते थे, ईश्वर की बात करते थे। ईश्वर में कौन प्रमुख था यहाँ पर, तो उसको जानिए। सबसे अधिक वो डरते थे इंद्र से। सबसे महत्वपूर्ण देवता इस समय इंद्र, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता वरुण मरुद एक ही तरह का, मतलब क्या है, एक आंधी पानी का देवता। इंद्र मार के गदा बर्बाद कर देगा, तो उससे डर नेचर के हिसाब से था। ठीक है, लेकिन इसी में कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में शिव का भी संकेत आता है। तो ये 4 शिव को भी, तो धार्मिक आस्था में शिव का भी शुरुआती संकेत वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, लेकिन प्रोमिनेंट किसका है, अग्नि, सबसे ज़्यादा इंद्र, 250 सूक्त। किसने सूक्त है उनके लिए, 250। ठीक है, और अग्नि को माना गया मध्यस्थ। अग्नि को क्या कहा गया, मध्यस्थ, यानी हमारी बात को हवन जब करते हैं तो नहीं पहुंच जाता ऊपर, तो उनको मध्यस्थ कहा गया, यानी कि यहाँ की बात को वहाँ पहुँचाना। तो ऐसे ही समझ जाइएगा कि आप हवन कर रहे हैं, धुआं चल गया, तो ये लोग सोचा वो धुआं डायरेक्ट वहीं कनेक्शन कर रहा है, तो अग्नि को याद कर लीजिएगा, मध्यस्थ। ठीक है, इंद्र वृषायमान, पावरफुल, मतलब वज्रधारी, इंद्र के लिए तमाम विशेषण कहा गया है। तो दैवत कहते हैं, यानी किसी देवता की जब पूजा करते हैं तो देखिएगा ना कि उसकी बड़ाई की जाती है, देवता का दैवत जगाया जाता है। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम के, तो उसमें क्या होता है कि आप संकट मोचक हैं, आपको पता नहीं है, सब लोग जानता है लेकिन आप ही को पता नहीं है। उसके दैवत को जगाते हैं कि तुम जब मारे तो वो पताल में चला गया, उसको पकड़ लिए तो बंद रहा 2-4 साल तक, यानी पावर का याद दिलाना पड़ता है। तो वैसे ही इंद्र को भी दैवत, पहली बार इसमें जिक्र आया है कि उसके देवता के दैवत को जगाया जाता है ऋग्वेद में। ठीक है, तो इंद्र, अग्नि, और तीसरा क्या है, वरुण, मरुत या वरुण। ठीक है, तो ये उसका भी लिखवा देंगे। इसके अलावा नदियों का भी जिक्र है। नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी, सबसे महत्वपूर्ण सिंधु नदी, सेकंड पर सरस्वती, जिसको नदी तमा कहा गया। क्या कहा गया,
नदी तमा, नदियों में श्रेष्ठ। तो ये नहीं कि इसी को मार दे कि सबसे श्रेष्ठ नदी कौन, तो सरस्वती, ऐसा नहीं। यहीं पे लोग गलती कर देंगे। सबसे श्रेष्ठ नदी सिंधु, लेकिन श्रेष्ठ नदी कहा किसको गया, सरस्वती को। तो नदी तमा पूछेगा तब सरस्वती, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी वो। फिर और भी युद्ध वगैरह का वर्णन है कि दासराग्य युद्ध हुआ, जिसमें 5 आर्य और 5 अनार्य एक तरफ, और एक तरफ भरत वंश का सुदास नाम का राजा, जिसको परुष्णी का युद्ध कहा गया। परुष्णी नदी के तट पर हुआ दासराग्य युद्ध, तो महत्वपूर्ण था। बाद में ये लोग फिर एसिमिलेशन हो, यहीं से शुरुआत होगा एसिमिलेशन का। किस चीज़ का, एसिमिलेशन का। जैसे कि मान लीजिए 5 आर्य गण और 5 अनार्य गण हैं, ठीक है। तो जो 5 आर्य हैं और अनार्य, वो दोनों मिलकर लड़े किससे, भरत कबीला से। कबीला है भरत। अब भरत जो है जीत गया, उसमें जीत किसको हुई, सुदास की जीत हुई। 10 ठो को हराया अकेले, तो बोला भाई इसको हरा तो सकते नहीं, इसके साथ मिल जाते हैं। तो इसी में से एक आदमी मिल गए, तो 2 कबीला मिलके एक मजबूत कबीला बना। फिर वो दोनों मिलकर किसी और को मिला लिया। फिर धीरे धीरे ये तो जन जो है अब महाजनपद बनने की ओर अग्रसर है इसी में। तो धार्मिक आप समझ गए। अब इसमें एक बात और जानना है कि इसका आर्य का जो है आने का सिद्धांत, आर्य आए कहाँ से, आर्य का क्षेत्र कहाँ पर था बेसिकली, ठीक है। तो मैंने आपको एक दिन एक बात कहा था, पांचजन्य, ठीक है। तो ये जो हम लोग जो भारत का नक्शा यहाँ बनाते हैं ऐसे ऐसे करके, सॉरी इतना घटिया तो भारत का नक्शा कहीं बनता ही नहीं। मान लीजिए ये हम जनरल एक भारत का नक्शा बनाते, तो यहाँ जो नदियों का जो था ना, ये जाल 5 नदियाँ जो ऊपर में थी, इसमें जो ये एरिया है ना, यही पांचजन्य है, ठीक है। ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये पांचजन्य है, और इसी में वो अलग अलग, यहाँ एक कबीला, यहाँ एक कबीला, यहाँ एक कबीला, इस एरिया को पांचजन्य कहा गया। और जहाँ पर आर्य रहते हैं, जिस आवर्त में आर्य हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, आर्यावर्त। क्या कहेंगे, आर्यावर्त। आवर्त मतलब होता है एक डिफाइंड एरिया। तो जिस आवर्त में आर्य हैं वो हो गया आर्यावर्त। और इसी में ब्रह्म वर्ड भी आया है, तो इसको ब्रह्मावर्त भी कहा गया। आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, पांचजन्य, सब एक ही तरह का चीज़ का रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत? तो ये अब इसके बारे में कहा गया, कोई कह रहा है कि इधर से आ रहे हैं, कोई कह रहा है इधर से आ रहे हैं, कोई कह रहा है आ रहे इधर से आ, यही ना होगा। तो ये अलग अलग थ्योरीज बन जाएंगे, कौन कहाँ से आए। तो सर्वाधिक प्रचलित और जो मान्य थ्योरी है वो है मैक्समुलर। मैक्समुलर ने कहा आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, जिसको बैक्टीरिया वगैरह भी कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आए थे। अब कोई आएगा बोलेगा नहीं आल्प्स पर्वत से आए थे। कहाँ से आए थे? कोई आके बोलेगा एंटार्क्टिका से आए थे, आर्कटिक सागर से आए थे। कोई बोलेगा नहीं तिब्बत से आए थे। तो अलग अलग थ्योरी बन जाएगी। तो हम कुछ थ्योरीज को याद करते हैं। पहले याद कर लीजिए कि मैक्समुलर ने कहा कि ये मध्य एशिया से आए और पोस्ट हड़प्पा फेज में आए, ठीक है। तो मध्य एशिया की थ्योरी सर्वमान्य है। मैक्समुलर में भी म है और मध्य एशिया में भी म है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब एक है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर में ध है और ध्रुव में भी ध है। तो याद कर लीजिए, ध्रुव का सिद्धांत, उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत या आर्कटिक का सिद्धांत इन्होंने दिया। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। कि कहाँ से आए थे भाई? तो उत्तरी ध्रुव से बाल गंगाधर तिलक ने कहा। तो ध्रुव और धर याद रहेगा, बाल गंगाधर और ध्रुव, ठीक है। एक आए बोले तिब्बत से, कौन थे? दयानंद सरस्वती। तो सरस्वती में त है इम्फेटिकली सरस्वती, और फिर वहीं से तिब्बत। एक है गंगानाथ झा। पूछ सकता है गंगानाथ झा के हिसाब से क्या है? तो ब्रह्मर्षि देश। 4-5 लिख लीजिए। एक विदेशी का लिख लीजिए, गाइल्स हैं, मिस्टर गाइल्स। गंगानाथ झा ब्रह्मर्षि देश, ठीक है। हाँ गंगानाथ झा, क्योंकि झा श्रीमाली जो आप किताब पढ़ते हैं उसमें एक उसमें डी.एन. झा है और ये जी.एन. झा है, ठीक है। तो गंगानाथ झा ने बताया है ब्रह्मर्षि देश, ठीक है।
रूस से भी कुछ लोग बताते हैं कि रूस से हमारा मतलब कनेक्शन है। पेन का पता नहीं सर। पेन का। हाँ तो साउथ अफ्रीका से भी आया है, उसका नाम मुझे याद नहीं। नहीं तो आप लिखिए दक्षिणी रूस, साउथ रसिया बोलिए उसको, इसको लिखिए साउथ रसिया से आया है। कौन है? गॉर्डन चाइल्ड। गॉर्डन चाइल्ड ने कहा कि ये लोग दक्षिणी रूस से आए थे। नेहरिंग भी इनके समर्थक थे। नेहरिंग और चाइल्ड लिख दीजिए, नेहरिंग और चाइल्ड, ठीक है। नेहरिंग, NEHRING, नेहरिंग, ठीक है। पेंका जो बता रहे थे आप, जर्मनी के मैदान, जर्मनी के मैदान। देखिए कुछ ना कुछ कनेक्शन तो ज़रूर है। आप यदि इसको थ्योरी को देखिएगा तो कनेक्शन है। यूरोप में और एशिया में इनका डाइवर्जन हुआ है। अविनाश चंद्र दास क्या बताए थे? सप्त सैंधव, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए यूरोप है, ठीक है, और ये इंडिया है मान लीजिए यहाँ पर। तो एक ब्रांच जैसे मान लीजिए, और ये मध्य एशिया हो गया। तो यदि हम यहाँ से इसको यूराल पर्वत के आसपास से इसकी उत्पत्ति मानते हैं तो ये लोग कुछ दूर तक साथ चले। मान लीजिए एक ग्रुप चला है यहाँ पे कि भाई हमको अब यहाँ पर जो है जीवन थोड़ा सा कष्टकर हो रहा है, तो आगे चलते हैं। यहाँ आने के बाद क्या हुआ ना कि दो ठो नेता बन गया। एक नेता बन गया, बोले खाना पीना ठीक से दे नहीं रहा, खाली टहला रहा है, चलो इधर चलते हैं, इधर बढ़िया खाना मिलेगा, चाहे कुछ बढ़िया मिलेगा इधर। और एक ग्रुप बोला कि जाओ तुम उधर, वी आर नॉट गोइंग टू कम अलॉन्ग विथ यू, वी हैव डिफरेंट पाथ्स। ये इधर मुड़ गया ना। अब ये यहाँ पर आया तो यहाँ पर उसको लगा कि नहीं यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर तो सिंधु नदी जब पार किया होगा तो उसको लगा कि नहीं यहाँ तो खाना पीना का बढ़िया हिसाब किताब लग रहा है, यहाँ अपने आप जौ मिल रहा है, यहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ा, बढ़िया बढ़िया फल फूल मिल रहा है, पानी भी ठीक ठाक आ रहा है। अब इन लोगों क्या है कि एकदम मुड़ तो गया, लेकिन इन लोगों को जल्दी कुछ मिल नहीं रहा है ऐसा, तो बढ़ते बढ़ते ये सब डेन्यूब नदी तक पहुँच गया। तो जर्मनी में गया। तो इसीलिए देखिएगा कि जर्मनी जो हिटलर था वो अपने आप को आर्य कहता था, आर्य कहता था, और स्वस्तिक का निशान उसका झंडे पर रहता था। तो यहीं से ये थ्योरी थोड़ा ज़्यादा इसको बल मिलता है। मैक्स मुलर भी कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो बेटर जीन, सर्वश्रेष्ठ जीन के रूप में आर्य का मतलब क्या होता है, कई बार पूछ देता है। आर्य मतलब श्रेष्ठ, आर्य मतलब श्रेष्ठ। तो जिसके अंदर श्रेष्ठता का भाव रहा वो हो गया आर्य। तो जो इधर गया वो भी अपने आप को श्रेष्ठ कहा, और इधर आया वो तो श्रेष्ठ अपने आप को कह ही रहा। तो यह आर्य जो है यहाँ से ब्रांच हुआ है। यह लग रहा है कि ये थ्योरी सही है। यही थ्योरी व्हीलर की, इसकी है, मैक्स मुलर की, ठीक है। अब ये जब आर्य यहाँ पर आया तो इनका टारगेट क्या है कि वो मान रहे हम श्रेष्ठ हैं और इनको मानेंगे गड़बड़ है। तो इसीलिए मगध के लोगों को, अनार्य लोगों को क्या कहा गया? पिछड़ा। अनार्य मतलब गड़बड़, ठीक है। अब इनका क्या है? इनकी जिम्मेदारी होगी कि इनको भी आर्यीकरण किया जाता है। इसी को आर्यनाइजेशन कहा गया। क्या कहा गया? आर्यीकरण। आर्यीकरण यानी कि अनार्यों को आर्य बनाना। कन्वर्जन का पहला उदाहरण भी इधर से मिलना शुरू हो जाएगा आगे, जैसे लेटर वैदिक एज में जाएंगे। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। कमलेश्वर नाम के एक हिंदी के राइटर हैं, उन्होंने कहा बाजार के बारे में, मार्केट के बारे में, कि हे बाजार, तुमने औरत को आज़ाद कर दिया। बाजार आने से तो औरत को आज़ादी मिली कि नहीं मिली? मार्केट आने से औरत को काफ़ी आज़ादी मिली। तो कहा कि औरत को तुमने आज़ाद कर दिया। हे बाजार, तुमने औरत को आज़ाद कर दिया, लेकिन फिर उसके ऊपर बैठ गए। ये स्थिति है, जिस चीज़ से हमें आज़ादी मिली उसी चीज़ ने फिर हमें गुलाम किया। जैसे कैसे? जब लारा दत्ता मिस वर्ल्ड बनी थी तो हमको उसमें का पूरा मेमोरी याद है कि क्या क्या घटनाक्रम हो रहा था। तो वो चाह रही थी कि जीतने के बाद हम घर आ जाएं, लेकिन जिन कंपनियों ने उस पर पैसा लगाया था उस इवेंट पर, उनका कॉन्ट्रैक्ट था उस ब्यूटी पेजेंट का कि जैसे जो जीतेगा ना उसको अगले 1 महीना केवल एंडोर्समेंट के लिए शूटिंग करना। एक एक सेकंड आपका बिका हुआ है, एक एक सेकंड। आपको कब रोना है, कब हंसना है, क्या पहनना है, किस जगह पर कैसे चलना है, ये सारा चीज़ फिक्स है और उसका मार्केट प्राइस तय है।
तो समझ रहे हैं कि क्या आपको उसकी कीमत है? तो वही बाजार है जो कहता है कि आपने मुझे आज़ाद किया लेकिन आप फिर मेरे ऊपर बैठ गए। ऋग्वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें लिख लीजिए। 23 से लिखिएगा, ठीक है। देखिए, इंद्र का जिक्र कितनी बार आया? 250 बार। अग्नि का 200 बार। वरुण का 30 बार। एक बड़ा वर्ड है जन, बार बार जन का। जब इंद्र की स्तुति होती है ना, वहाँ पर जन की स्तुति होती है। जनास इंद्र, जब भी इंद्र का कि जन, उसमें सूत्र पढ़िएगा जब, तो लिखा हुआ है स जनास इंद्र, यानी जहाँ भी इंद्र है वहाँ पे स जनास, यानी उसको इंद्र जानना चाहिए, या जन, वह इंद्र नाम का जन है। तो 275 बार। कितनी बार? और विष लिख लीजिए 171 बार। गंगा का जिक्र पूछता है कई बार आया है? कितना बार आया है? 3 बार। 1 बार। गंगा का जिक्र 1 बार। यमुना का जिक्र 3 बार, ठीक है ना। यमुना, आपको यमुना याद आ रहा था, यमुना का जिक्र, ठीक है। सभा 8 बार, समिति 9 बार और विदथ 122 बार। सभा 8 बार, 9 बार और विदथ 122 बार। गाय का जिक्र 176 बार। इस बार हमको लगता है इसको टिक लगा लीजिए, ये सवाल आ सकता है इस बार। गाय का जिक्र कितनी बार आया है? इस बार पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विष्णु का जिक्र 100 बार। पृथ्वी का जिक्र 1 बार। ऋग्वेद काल में किस नदी को क्या कहते थे? इससे हम भी सवाल देंगे, जब सवाल बनाएंगे तो इससे सवाल देंगे आप। लिखिए, सिंधु नदी को सिंधु नदी का सिंध कहते थे। क्या कहते थे? जो सिंधु नदी को सिंधु नदी ही कहते थे। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। एक कुर्रम नदी है भी, कुर्रम, काबुल के आसपास से बहती है। क्रुमु कहते थे उसको, क्रुमु। कुर्रम को कहते थे क्रुमु, क्रुमु। और पहले उस नदी, मतलब ये क्रुमु इसका प्राचीन नाम है, और अभी क्या है? कुर्रम। सतलज को सुतुद्री, सुतुद्री। और रावी को परुष्णी। इसी नदी के तट पर वो युद्ध हुआ था। रावी को कहते थे परुष्णी, ठीक है। चेनाव को कहते थे अस्किनी, अस्किनी। ये सब सवाल बनेगा, ठीक है। चेनाव को क्या कहते थे? अस्किनी। और झेलम को हम लोग पहले ही जानते हैं, वितस्ता, ठीक है। झेलम को क्या कहते थे? वितस्ता। सबसे सुंदर नाम था ब्यास नदी का। क्या नाम था? विपाशा, ठीक है। ब्यास का नाम था विपाशा। गोमती नदी का पुराना नाम था गोमल, मतलब उसको गोमती ही कहते थे। अब गोमल छोड़ दीजिए, उसको हटा दीजिए, गोमती, गोमल। और काबुल नदी का नाम था कुभा। जो घग्गर नदी इतना हम लोग फेमस है, घग्गर नदी, चूँकि ये सिंध से लेके घग्गर तक पांचजन्य फैला हुआ था। कहाँ से कहाँ तक? सिंध से लेके घग्गर तक पांचजन्य का फैलाव था, यानी कि आर्यों का जो कबीला था इसी में रहता था। सिंध नदी ऊपर में था और घग्गर नदी लास्ट में। तो घग्गर नदी को कहते थे हम लोग, क्या कहते थे? दृशदवती, 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 ठीक है। और यही यदि इसमें जुड़ जाएगा तो दो व संयुक्त हो जाएगा, ठीक है। गंडक नदी का बहुत बढ़िया नाम था सदा नीरा। ये गंडक नदी कहाँ पर है? बिहार वाली गंडक नदी है। यानी अब जब माधव विदेह की कथा है कि जब जंगलों को काटा जाएगा, जब ब्राह्मण में इसका जिक्र आएगा, शतपथ ब्राह्मण में सदा नीरा। भारत की इधर हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सदा नीरा हैं, जिसमें हमेशा जो ग्लेशियर से नदियाँ निकलती हैं सदा नीरा होती हैं, ठीक है। कुर्रम तो हो गया, सिंध हो गया। एक स्वात नदी है जिसको सुवस्तु कहते थे, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं वो लिख लीजिए इसी कालखंड के। देखिए, उर्वर जमीन को उर्वरा कहते थे, जूते हुए खेत को उर्वरा, जूते हुए खेत को क्या कहते थे? उर्वरा। बादल को कहते थे पर्जन्य, बादल को कहते थे पर्जन्य, ठीक है। पर्जन्य, पर्जन्य, पर्जन्य मतलब बादल, ठीक है।
बैल को कहते थे ब्रिक, ये तो याद ही रहेगा। हल का पूछता है कई बार, हल किसको कहते थे? हल का था लांगल, लांगल मतलब हल। गल और हल याद कीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रिक, बैल को ब्रिक, ब्रिक। करिश मतलब गोबर की खाद के लिए एक वर्ड आता है करिश, ठीक है। करिश, करिश मतलब गोबर, गोबर की खाद, गोबर की खाद। अवट, अवट मतलब नहीं कुआं, अवट मतलब अवट मतलब अवट, अवट ये हो गया कुआं। किवास मतलब हलवाहा, कृतिवास, कृतिवास यह चर्म धारण करने वाला, ठीक है। ये सारे टर्म्स हैं। बाकी इसमें बहुत सारे टर्म गाय से संबंधित हैं। जैसे गाय को क्या कहते थे? अघन्या, जिसको नहीं मारा जा सके वो है अघन्या। वैसे ही गाय चोरी करने की, चोरी क्या करेगा? जिससे इनकम है उसी को चोरी करेगा ना। तो क्या होता था कि दूसरा को आया तो उसको चोरी कर लिया। अतिथि आ गया तो क्या होगा? गाय पे लोड बढ़ जाएगा। तो अतिथि को क्या कहते हैं? गोघना। अतिथि को क्या कहते थे? गोघना, जिसके आने से गाय मर जाएगी। नहीं समझे? इतना लोड पड़ जाएगा गाय पर। गोघना, अतिथि को क्या कहते थे? गोघना। अब क्या है कि गाय चोरी हो गई। मान लीजिए 10-12 गाय है सामने, घर में तो गाय छुपा कर रखेगा नहीं, बाहर ही रहेगा। तो आया, गाय खोल करके चला गया। तो गाय को खोजने के लिए जो बैठ के मंत्रणा हो रही है उसको कहते थे गवेषणा। गवेषणा यानी मंत्रणा, मीटिंग को कहते थे गवेषणा, गविष्ठी। तो ऐसे शब्दों को खुद भी गेस कीजिएगा कि गाय को खोजने के लिए गवेषणा हो रही है, गविष्ठी हो रही है। लेकिन इसको कई बार लोग भी इस सेंस में देते हैं कि युद्ध की प्लानिंग की जा रही है, उसको भी गविष्ठी कहते हैं। समझाया? गवेषणा, गविष्ठी सब अलग अलग चीज टर्म है, लेकिन अर्थ एक ही है। यानी किसी चीज़ पे सोच विचार को भी गवेषणा करते हैं। आज के दिन में क्या है? हम गवेषणा कर रहे हैं, यानी गाय को कैसे खोजा जाए इसका जिक्र हो रहा है। लेकिन अब वो रूढ़ क्या हो गया है? किसी भी विचार को करने के लिए, सोच विचार करने के लिए मीटिंग हो रही है तो उसको कहते हैं गवेषणा, गविष्ठी, ठीक है। और उस काल में इसका अर्थ युद्ध से भी होता था कि अब गवेषणा क्या होगा? कैसे उसको मारना है। तो इन चीज़ों को, तो गाय से संबंधित बहुत, गाय को सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ माना जाता था, ठीक है। तो इसलिए कोई भी शब्द जो है उससे बनता था। बाद में इसी से गाय का गोबर जहाँ रखते थे ना उसको गोत्र बोलते थे। गाय का गोबर जहाँ जमा होता था उसको कहते थे गोत्र। और यह बाद में रूढ़ हो गया कि जिसका एक जगह गोबर जमा हो रहा है वो सब एक गोत्र का हो गया। समझा गया? जबकि पहले क्या था कि जिस मान लीजिए 4-5 आदमी का है तो सब अलग अलग गोबर न फेंके, एक ही जगह फेंक रहा है, तो सब एक गोत्र का आदमी, ठीक है। लेकिन बाद में यह अभी पूछेगा गोत्र से क्या तात्पर्य है, तो विशेष ऋषि के कुल में चले आ रहे व्यक्ति को कहा जाता है उस गोत्र का, ब्राह्मणों के सेंस में। और क्षत्रियों के सेंस में होता है गोत्र का मतलब कि जिस ऋषि से आपने शिक्षा ग्रहण की। इसीलिए देखिएगा कि ब्राह्मण का गोत्र भी मान लीजिए क्या कहते हैं कि गर्ग, गौतम, शांडिल्य हर जाति में है। तो कहा जाए कि आप क्या है कि यदि आप उसके वंशज हैं तब आपको कहा जाएगा कि आप गर्ग गोत्रीय हैं। यदि गर्ग गोत्र के लाइनेज में आप आ रहे हैं और ब्राह्मण हैं तो गर्ग गोत्रीय कहा जाएगा। लेकिन अदर कास्ट के हैं और आपका गोत्र कहा जा रहा है कि नहीं आपका गौतम गोत्र है, इसका मतलब गौतम ऋषि से आपने शिक्षा ग्रहण की है। यह डिफरेंस है। इसीलिए कहा जाएगा भाई हमारा भी गर्ग गोत्र है, तुम्हारा भी गर्ग गोत्र है, तो हम एक ही क्यों नहीं हुए? नहीं, एक वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन इसलिए किया गया है तो जिससे मान लीजिए कोई जमदाग्नि से शिक्षा लिया उसको जमदाग्नि हो गया, कोई वत्स से शिक्षा लिया तो वत्स गोत्र हो गया, तो वत्स गोत्रीय बहुत लोग हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे जाके कुछ और टर्मिनोलॉजी आएगी उत्तर वैदिक काल में, और उसमें उनको भी लिख लीजिए। ये समाज का वर्गीकरण है, लिखिए। जो पूर्व में जो राजा थे उनको कहा गया साम्राज्य। पूर्व के राजाओं के लिए वर्ड आया है साम्राज्य। पूर्व नहीं, अभी तो हम लोग प्री वैदिक का ही बता रहे हैं ना, मतलब ऋग्वैदिक का। जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है ना,
5 है। ऐसे पूर्व, फिर पश्चिम, उत्तर, फिर दक्षिण, और एक होता था मध्य। क्या होता था? मध्य। 1 2 3 4 5। इसको कहते थे साम्राज्य। ये क्या बोलते थे? साम्राज्य। और इसके शासक को क्या बोलते थे? सम्राट। इसका जो राजा होगा, साम्राज्य के बगल में लिखिएगा सम्राट। ठीक है। पश्चिम में क्या होता था? स्वराज्य। पश्चिम में स्वराज्य, स्वराज्य। और उत्तर में विराज, और ये भोज्य, और उसके नीचे ये राजा होता था, राजा। ठीक है, इसको राज्य बोलते थे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सम्राट, इधर सम्राट, इधर स्वराट, ये विराट, ये हो जाएगा भोज, और ये हो जाएगा राजा। ये सम्राट, ये स्वराट, और ये विराट, और ये भोज, और यह राजा, यह राज्य है। पंचजन्य किनको कहते थे? पांचजन्य का लिख लीजिए। पांचजन्य कौन कौन थे? पांचजन्य का वर्गीकरण: अनु, दुह्य, अनु। पांचजन्य कौन कौन थे? अनु, दुह्य, हाँ, अनु, अनु, दुह्य, पुरु, फिर तुर्वश, और युद्ध। 1 2 3 4 5, ये हो गए पांचजन्य। ट्राइब्स का नाम है। हाँ, यही कबीला था। अनुदुह्य, अनुदुह्य, पुरु, तुर्वश, युद्ध। ठीक है। इसके अलावा जो एक था राजा के, जो राजा के सपोर्ट के लिए सिस्टम था, रत्निन कहते थे उसको। और सेना की इकाइयों का भी 3 जिक्र है। 3 इकाइयाँ थे, लिख लीजिए उनको भी, वो भी इम्पोर्टेंट है: सर्ध, व्रात और गण। क्या नाम है? सर्ध, व्रात और गण। ये 3 सैनिक इकाइयाँ थी, सैनिक इकाई। सर्द, व्रात और गण। अभी तक राजा का पद वंशानुगत चल रहा है। ठीक है, इलेक्शन का प्रोसेस जब आएगा तो विकास कहलाएगा, लेकिन अभी राजा का पद जो है उसी कबीले से बन रहा है। ठीक है, बाद में उसके लिए लड़ाई झगड़ा भी होगा। ठीक है, अब कुछ पद के नाम लिख लीजिए। राजा के जो रत्नी होते, सपोर्टर होते थे, वो उनकी संख्या पूछता है कई बार, कितने रत्नीन होते थे? तो 12 रत्नीन होते थे। कितने होते थे? 12। ठीक है, एक जिक्र आता है गुप्तचर का। गुप्तचर को क्या कहते थे? अस्पस। गुप्तचर को क्या कहते थे? गुप्तचर। ये हो गया अस्पस, या कहीं कहीं आता है अस्पस, सॉरी, यह होता था गुप्तचर। ठीक है, अस्पस। ठीक है, ब्रजपति मुखिया होता था। ब्रजपति लिखिए, ब्रजपति मुखिया। परिवार के मुखिया को ब्रजपति कहते थे। ठीक है, सभा समिति समझी गए, वृद्धजनों की, जो संभ्रांत लोगों की जो समिति होती थी, मतलब ये समूह, उनको सभा कहते थे। और समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी जो राजा को चुनती थी। संभ्रांत लोगों के जो समूह को कहते थे सभा, और जो राजा को चुनने के लिए जो समूह बनता था उसको कहते थे समिति। न्याय के लिए, पंच के न्याय के लिए, पंच के लिए एक शब्द आया है। न्याय व्यवस्था भी था उसमें, ऋग्वेद में पंच था। पंच के लिए एक शब्द आया है मध्यम सी। क्या शब्द आया है पंच के लिए? मध्यम सी।
जो मध्यस्थता करता था विवादों में उसको मध्यमशी कहते थे। मध्यस्थ, मीडिएटर, मध्यमशी। और दो और भी आते थे आपको, जिनको कहते थे जीवग्रीव। क्या कहते थे? जीवग्रीव। जीवग्रीव मतलब उग्र। ये सब पुलिस ऑफिसर थे, मतलब अभी के जो पुलिस क्या कहते, चौकीदार टाइप के लोग होगा ये सब, ठीक है ना। पुलिसिया काम जो अभी होता है उसका शुरुआती संकेत इन्हीं में था। भागदूत एक अधिकारी होता था जो टैक्स को कलेक्ट करने में। हाँ, आगे जाके यहाँ तो अभी राजा क्या है, यहाँ किसी तरह का टैक्स अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको। यहाँ जो टैक्स है उसका नाम है बलि। टैक्स का क्या नाम है? बलि। और राजा को क्या कहते थे? बलिहरिता, यानी जो टैक्स को लेता है। नहीं, टैक्स भी उतना ये नहीं था। पितृसत्तात्मक था, संयुक्त परिवार था, ठीक है। और परिवार उसको बड़ा माना जाता था जो परिवार बृहत होता था, यानी संख्या जिसकी ज़्यादा हो उसको बड़ा परिवार कहा जाता है। यानी कि छोटा परिवार सुखिया अपार वो नहीं, जितना बड़ा परिवार उतना बड़ा संसार, ठीक है। क्योंकि तब क्या था कि जमीन ज़्यादा थी और लोग कम थे, तो उसको बढ़ाना ही संतति था और सारा ध्येय संतति के विकास पर था। सारी प्रार्थनाएं कुल के विकास में थी और सारी प्रार्थनाओं में पुत्र जन्म लेने की कामना और प्रार्थना थी। लेकिन स्त्री का यानी अनादर नहीं था एटलीस्ट, ठीक है। बाकी तो वर्ण व्यवस्था आ ही गई, ब्रह्म शिव सब आ ही गए, पुरुष सूक्त आ ही गए, 10वां मंडल आ ही गया, ठीक है। एक और लिखिए, कई बार पूछता है किस मंडल का रचना कौन किया, ठीक है। तो 1 से 10 तक लिख लीजिए आप, जो है ना, दूसरा से शुरू कीजिए। सेकंड का गृत्समद, क्या नाम था उनका? गृत्समद, यह द्वितीय का। तीसरे का कौन किए थे? विश्वामित्र। इसी में आपका तीसरे वाले में ही गायत्री मंत्र है, ठीक है, विश्वामित्र, ठीक है। चौथे का वामदेव, नहीं लिखिए, चौथे का वामदेव, पांचवें का अत्रि, छठे का भारद्वाज और 7वें का वशिष्ठ। यानी वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ। 5, 6, 7, ठीक है। 9वां मंडल है कण्व और अंगिरस और 10वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ये लिखा नहीं है, ये तो लिखे हैं। 10वां मंडल जो है 10th जो है सोम को समर्पित है, उसी में पुरुष सूक्त का भी आता है वर्णन, ठीक है। आगे जाके आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहते थे उस समय? अमाजू। ये टर्म पूछता है, लिख लीजिए, अमाजू। अमाजू अविवाहित आजीवन, मान लीजिए तय कर लिया हम शादी नहीं करेंगे, तो उसका क्या बोलेंगे? अमाजू। मतलब उसकी माँ आके कह रही है कि बेटा शादी कर लो, तो अम्मा जो नहीं करेंगे तो अमाजू रहेगा। समझ आ गया? याद रहेगा। अमाजू किसको? 8वां अंगिरस और कण्व, 9वां का। 8वां 7वां 8वां छूट गया क्या? 8वां ही है, 8वां है ये। 9वां मंडल समर्पित है, किसी के लिए किसी ने लिखा नहीं है। 9वां समर्पित है, 10वां गलती से बोला गया, ये 9वां। नहीं, 9वां मंडल, सॉरी हम गलती से 10 बोल दिए। 9वां मंडल, 9वां सोम को समर्पित है, 10वां तो पुरुष सूक्त है ही, तो बोलने में ये हो गया। इसी में राष्ट्र का जिक्र और 10वां मंडल में बहुत सारा चीज़ है। मतलब टोटल फॉर्मेशन जो भी आएगा ना, यदि पूछे कुछ ज़्यादा डीप बात तो समझिए 10वां मंडल। यदि आपको पता नहीं है तो 10वां मंडल, पता है तो तीसरा मारिए, गायत्री मंत्र पूछे तीसरा मारिए, ठीक है। चलिए, ये ध्यान रखिएगा कि पहला और 8वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। ये पूछता है कई बार कौन कौन बाद में जोड़ा गया था? पहला और 8वां, पहला और 8वां। 8वां मंडल जो कण्व और इसका जो आता है ना, वो बाद का है। और पहला मंडल भी इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं है, जो बाद में जोड़ा गया वो महत्वपूर्ण नहीं है। अमाजू हो गया। अमाजू किसको कहते थे? आजीवन अविवाहित। शतपथ ब्राह्मण में पहली बार पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, लिख लो।
किस ब्राह्मण में सबसे पहले पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में। पहली बार दहेज के लिए जो शब्द आया है ऋग्वेद में उसको कहते हैं वहतु। दहेज के लिए क्या शब्द आया है? वहतु, यानी वह तू देगा। हैं? दहेज जो है वहतु है। वहतु मतलब वह गिफ्ट जो कन्या को विदाई के समय दिया जाता था। शिक्षा के लिए खुला ही था उपनयन। हाँ, ये एक बढ़िया बात है। ऋग्वेद में पहली बार और शायद आखिरी बार कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था। महिलाओं का, लड़कियों का जनेऊ होता था। उपनयन संस्कार, जनेऊ, यज्ञोपवीत संस्कार जो कहते हैं। यानी शिक्षा में जाने से पूर्व जो ट्रीटमेंट बच्चों के साथ किया जाता था लड़कों के साथ, वही ट्रीटमेंट लड़कियों के साथ होता था। उनको शिक्षा के लिए, उपनयन मतलब क्या? शिक्षा के लिए जाना। ऋग्वेद में कई महिलाओं का जिक्र है जो कि विदुषियाँ थी, उनका नाम लिख लीजिए। लोपामुद्रा सबसे प्रसिद्ध, लोपामुद्रा, सिकता, सिकता, घोषा, अपाला, जो अपाला मिश्रा इस बार टॉप की है, उसका भी नाम ऋग्वेद से लिया गया। ठीक है। विश्वावारा, विश्वावारा, हाँ विश्वावारा, रीतावरी, कई नाम है, इसमें नहीं दिया उतना जितना है। ऋत मतलब पवित्र, ऋत मतलब पवित्र, और अवरी मतलब होता है जल। ऋत मतलब पवित्र और अवरी मतलब जल, मतलब बता रहे हैं। हाँ, अवरी, रीतावरी भी एक नाम आया है। यह शब्द गंगा के लिए प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। जो एक बार गंगा का जिक्र आया है उसमें विशेषण में आया है रीतावरी। हाँ, ऋत जोड़ अवरी, दैट इज रीतावरी, जल वाली नदी, दैट इज गंगा। ऋग्वेद में गंगा के लिए यह विशेषण प्रयोग किया गया। चलिए आगे बढ़िए। सोमरस वगैरह हो ही गया इस समय। अघन्या देख ही लिए, अधो वस्त्र, उत्तरी वस्त्र, अधिवास भी कोई दिक्कत नहीं है। फल पशुपालन, उर्वरा भी हो गया ऋग्वेद में। चारागाह के लिए दो शब्द आया है, गव्य और गव्यति, वो भी लिख लीजिए। चारागाह, चारागाह को बोलते थे गव्य, वही नहीं, पंचगव्य, तो खाने की चीज़ को गव्य बोलते हैं, और गाय के खाने के लिए है तो गव्य हो गया। ठीक है, बाद में वो खाने वाली चीज़ों के लिए रूढ़ हो जाएगा। देखिए रूढ़ सब समझते हैं क्या होता है, रूढ़ समझ में आता है? हम बार बार रूढ़ बोलते हैं तो आप लोग को समझ में आता है कि रूढ़ मतलब क्या है? तो आप लोग हाँ हाँ कर देते हैं, नहीं हमको रूढ़, हम वर्ड यूज करें रूढ़, रूढ़, हम कहते हैं कि ऐसे करके ये रूढ़ हो गया। तो रूढ़ का मतलब होता है प्रचलन में आ जाना, इसका अर्थ होता है प्रचलन में आ जाना। नहीं, रूढ़िवादिता छोड़ दीजिए, वो अलग चीज़ है। जैसे खर मतलब वो क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा लाइटर टोन में बता दे रहे हैं, ये सब ये है। खर मतलब क्या होता है? गधा। खर मतलब गधा, और प्रखर मतलब बुद्धिमान। तो क्या होता था कि पहले गधा सबको काम पे लगाया जाता था, तो जो गधा बहुत तेज होता था उसको प्रखर बोलते थे, समझे? जो गधा बहुत तेज हुआ उसको कहते थे प्रखर, और बाद में यह प्रचलित हो गया, तेज व्यक्ति के लिए विशेषण हो गया कि बहुत प्रखर है। अब किसी को समझा के बोले कि भाई तुम तो बहुत प्रखर हो, तो प्रखर में वो गुस्सा आ जाएगा। तुम प्रकृष्ट गधे हो। प्रखर मतलब प्रकृष्ट गधा, यानी वह गधा जो काम को तेज है। तो इसी को रूढ़ कहते हैं। कोई चीज़ की शुरुआत होता है किसी और अर्थ में, और सामान्य अर्थ छोड़ते छोड़ते बाद में वो दूसरा अर्थ देने लगे, उसी को रूढ़ होना कहते हैं। ठीक है। तो अब गव्य, गव्य बना किसके लिए? चरागाह के लिए। लेकिन आज कहते हैं यदि भोजन रख दिया जाएगा यह गव्य है, यानी यह खाने लायक है, तो यह रूढ़ हो गया, यह गव्य है। ठीक है, चलिए इसको दो चार और पद नाम लिख लीजिए। जैसे 3 श्रेणियां थी देवताओं की, 3 श्रेणियां लिखिए। पहला श्रेणी आकाश के देवता, दूसरा श्रेणी अंतरिक्ष के देवता, और तीसरा श्रेणी पृथ्वी के देवता। आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी। अब आकाश जैसे क्या ना कि आकाश उनका रहने का, निवास स्थान के आधार पर उनको बंटवारा किया गया था। यह माना गया कि देवता सब आकाश में रहते हैं। आकाश को माना गया, आकाश से ऊपर भी माना गया अंतरिक्ष एक जगह है। ऋग्वेद में अंतरिक्ष की कल्पना आ गई है, ये भी देख लीजिए। और उसके बाद पृथ्वी के देवता हैं। तो सूर्य, द्योस, वरुण, मित्र, पुषण, आदित्य, उषा और अश्विन, इन सबको आकाश का देवता कहा गया। लिखिए सूर्य, सूर्य,
अश्विन का तो बहुत जिक्र आएगा ऋग्वेद में। अश्विन ऋषि जो है ना, खतरनाक। अश्विन ऋषि जुड़वा थे, पता है? अश्विन ऋषि, अश्विन का कभी जिक्र सिंगल नहीं आता। अश्विन मतलब अश्विनो, इसके लिए अश्विन कुमार थे, वो 2 लोग थे, और उनके लिए जब भी वर्ड आया है अश्विनो आया है, बहुवचन जो होता है ना 2 का, तो वो अश्विनो। तो वही तो आकाश के देवता हो गए सूर्य, द्यौस, वरुण, मित्र, पूषण। पूषण जो यहाँ पर है यह जो है आकाश के देवता हैं, नहीं, ऋग्वेद में आकाश के देवता हैं, और उत्तर वैदिक काल में ये शूद्र के देवता होंगे। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में आकाशीय देवता हैं, सबके देवता हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल जाने के बाद पूषण की स्थिति गिर जाएगी। पूषण क्या हो जाएंगे? मात्र शूद्रों के देवता हो जाएंगे। ठीक है। विष्णु की भी जो चर्चा आई है आकाशीय देवता के रूप में यही है। सविता की चर्चा है, आदित्य की चर्चा है, उषा की चर्चा है, और अश्विन की चर्चा, ये सब आकाश के। अंतरिक्ष लिखिएगा, इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, आप। इंद्र, रुद्र नहीं, अंतरिक्ष आता, आकाश, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष लिखवा रहे हैं अभी। चलिए, अंतरिक्ष में इंद्र, रुद्र, मरुत। रुद्र मतलब शिव का ही रूप है, तो ध्यान दीजिएगा, विष्णु आकाश में और शिव अंतरिक्ष में। मरुत हो गया, वायु हो गया, पर्जन्य मतलब बादल हो गया, आप मतलब पानी हो गया। पर्जन्य भी इसी में है और आप भी है। लिखिए, पर्जन्य, आप, वायु, और एक देवता का नाम लिखिएगा, जगह आपके पास कम है, मातरिश्वा। मातरिश्वा, वायु हो गया, मरुत हो गया, सब हो गया ना। चलिए, पृथ्वी के देवता में आइए। पृथ्वी पर सबसे महान देवता अग्नि, ठीक है। उसके बाद खुद पृथ्वी, फिर सोम, तो सोम का महत्व था, और बृहस्पति और सरस्वती। ऋग्वेद में समुद्र का जिक्र आया है, अर्णव वर्ड यूज किया गया समुद्र के, लेकिन वो समुद्र से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक लोग समुद्र से परिचित नहीं थे, वो जो पानी देखते थे ना उसी को समुद्र कहते थे। अर्णव, समुद्र के लिए वर्ड आया है अर्णव, इसलिए लोग बहुत प्यार से अपने बच्चे का नाम अर्णव रखते हैं। टैक्स सिस्टम बहुत इस्टेब्लिश नहीं था, लेकिन जो टैक्स का एक प्रकार था वो बलि था, ठीक है ना। आगे एक निष्क चीज़ का, निष्क लिखिए, नी मूर्धन्य श, निष्क, ठीक है। यह आभूषण टाइप का चीज़ था, ठीक है, निष्क। तो निष्क का जिक्र आता है, और उस समय भी महाजनी प्रथा थी, जैसे कि पैसा कोई मांगा तो उसको सूद पे पैसा दे दिया, ठीक है। तो जो सूद पे पैसा देता था उसको कहते थे वेकनाट कुसी दिन, वेकनाट कुसी दिन, सूदखोर को कहते थे। और कहा था कि जो ये काम करेगा तो उसमें जितना, बेसिक ब्राह्मण के लिए तो एकदम अमान्य है, करना ही नहीं है। क्षत्रिय करेगा तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, वैश्य यदि करेगा तो भी फलेगा। तो इसलिए आज भी सबसे अधिक सूद वाला काम जो है वैश्य लोग ही करते हैं, बाकी लोग करेंगे तो जय हिंद जनाब हो जाएगा। महाजनी, महाजनी प्रथा, महाजन होते थे ना, लोकल लैंडर्स। संपत्ति के लिए एक शब्द आया है रई, र य में छोटी की मात्रा, रई, दैट इज संपत्ति। वैद के लिए एक शब्द आया है भेषज, भेषज। एक्चुअली जैसे कि क्या होता है, आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होता है उसको भेषज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भेषज। दवा को बोलते हैं भेषज। तो जो डॉक्टर होगा उसको कहेंगे भीषज, भीषज, वैद्य। कृषि में तो यौ था ही। यदि पूछ दे कि वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण जानवर कौन था, मतलब महत्वपूर्ण पूछ दे गाय के अलावा, तो हो जाएगा घोड़ा। देखिए, गाय को तो पूरा ये है, लेकिन कहा जाए कि इन जानवरों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, यदि घोड़ा ऑप्शन में हो तो घोड़ा मारिएगा। यदि गाय भी दे दे ऑप्शन में, तब गाय और घोड़ा दोनों मिला के यही मार दीजिए, और एक सवाल के लिए बीपीएससी पे आश्रित हो जाइएगा। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण घोड़ा था और सबसे महत्वपूर्ण गाय थी। यौ का हो गया। कृषि का उल्लेख किस मंडल में मिलता है यदि पूछे सर्वाधिक, तो वह है चतुर्थ मंडल। चतुर्थ मंडल में कृषि का उल्लेख सर्वाधिक मिलता है। इंद्र के लिए बहुत सारे शब्द आए हैं, लेकिन पूछ सकता है पुरंदर किसके लिए आया हुआ शब्द है, तो इंद्र बराबर पुरंदर लिखिए, इंद्र बराबर पुरंदर। वरुण के लिए एक शब्द आया है ऋतस्य गोपा, क्या कहते थे उसको? ऋतस्य गोपा।
यानी जो नियम को स्थापित करवाता था। ऋत मतलब नियम, ऋतस्य गोपा, इस किसके लिए शब्द आया है? वरुण के लिए। और वरुण के लिए एक शब्द आया है असुर। तो ये बहुत अच्छा सवाल बनता है, असुर किसके लिए आया है? असुर तो वरुण देवता के लिए। ऋग्वेद में असुर किसको कहा गया? तो लोग मानेगा राक्षस के, नहीं, यह है वरुण देवता। अलग अलग चीज़ों के लिए, इंद्र के लिए बहुत सारे विशेषण आए हैं। लिखिए, विजयेंद्र, पुरंदर, सोमपाल, शतक्रतु। शतक्रतु एक महत्वपूर्ण है, वो लिख लीजिए, शतक्रतु। शतक्रतु मतलब 100 शक्तियों को धारण करने वाला इंद्र, शतक्रतु, शतक्रतु, 100 शक्तियों को धारण करने वाला इंद्र। मरुत जो है आंधी तूफान के देवता थे। किसके देवता थे? आंधी तूफान के देवता थे। पर्जन्य बता ही चुके हैं, बादल थे, तो बादल किसका देवता होगा? पर्जन्य मतलब होता है बादल। बादल देवता किसका होगा? वर्षा का देवता। पर्जन्य जो है वर्षा का देवता। वृत्रहन, वृत्रहन, बस 3-4 लाइन और लिखवा के खत्म करेंगे आप, घबराइए मत। वृत्रहन यानी वृत्र नाम का एक असुर था, उसको मारने वाला कौन था? इंद्र। तो वृत्रहंता या वृत्रहन, वृत्रहन, इसको ऐसे वृत्रहन, यह भी इंद्र के लिए विशेषण आया। देवियों का भी जिक्र है ऋग्वेद में कि नहीं है? किसी देवी का जिक्र है? उषा, अदिति, उषा, अदिति, सूर्या। सूर्या मैंने बताया ही है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी की देवी हैं, जो बाद में विद्या की देवी बन जाएंगी, वही सरस्वती हैं। ऋग्वेद में सूर्य, शिव के लिए त्र्यंबक शब्द आया। त्र्यंबकम यजाम है जो बाद में बनता है। यह पहली बार त्र्यंबक शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में ही आता है, त्र्यंबक। पुषण जो है पशु के देवता हैं, बता ही चुके हैं आपको। और जंगल की देवी को अरण्यानी कहते थे। क्या कहते थे? अरण्य मतलब होता है जंगल, अरण्यानी मतलब जंगल की देवी। इसी अरण्य से आराफ शब्द का निष्पत्ति हुआ। वहाँ भी अरण्य देवी हैं, जो आयरन देवी लोग कह दिया उसको। इसको कहते हैं अपभ्रंश। क्या कहते हैं? अपभ्रंश। और एक होता है वर्ण विपर्य। वो क्या होता है? हिंदी के 3 शब्द बताए आपको आज। एक हुआ रूढ़ होना, एक हुआ अपभ्रंश होना, और एक होता है वर्ण विपर्य। जैसे मान लीजिए बोलिएगा अमरूद, बहुत आदमी बोलेगा अरमूद। बोलना है लखनऊ, बोलेगा नखलऊ। बोलना है आदमी, बोलेगा आमदी। इसको कहते हैं वर्ण विपर्य, यानी कि यहाँ का शब्द यहाँ चला गया और यहाँ का अक्षर यहाँ चला है। मतलब कि आपकी बजी में क्या घड़ा है? बोला नौने पौ। आपकी बजी में क्या घड़ा है? तो नौने पौ। तो उस तरह की बातें हैं। ठीक है, चलिए एक ख़त्म हो गया। एक आध चीज़ पूछते हैं, फिर ख़त्म कर देते हैं। बताइए, समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो वर्ण व्यवस्था में समाज 3 वर्गों में था। लिखिए, योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग। ये 3 वर्गीकरण था, और शूद्र बाद में आया इसमें चौथा वर्ग के रूप में। योद्धा, पुरोहित और सामान्य। और वहाँ से डिस्क्रिमिनेशन भी शुरू हो गया था। शुरुआती संकेत है, बहुत ज़्यादा व्यवस्थित नहीं था। क्यों? क्योंकि 9वें मंडल में एक सूत्र आता है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ और मेरे पिताजी वैद्य हैं और मेरे माँ चक्की चलाती है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ चक्की चलाती है। आपसे पूछेगा कि किस मंडल में? लिख लीजिए, 9वां मंडल में आया है कि वर्ण का एलोकेशन कार्य के आधार पर था, न कि जन्म के आधार पर। एक ही परिवार में 3 लोगों का 3 कर्म है, तो 3 वर्ण है। ठीक है, बाद में यह रूढ़ हो जाएगा। यही चीज़ रूढ़ होता है। व्यापार जो लोग करते थे उनको उसमें पणी कहते थे। क्या कहते थे? पणी। 9th में था, 9वें मंडल में था। पणी क्या था ये पूछता है कई बार, इसको ध्यान से रखिएगा। पणी, इसी को बाद में पण कहा गया, और पण में फिर इसी से आपणक बन गया। वर्ड देखिए कैसे बनता है, आपणक। आपणक मतलब देखिए, पणी मतलब व्यापारी, और इसी पणी के लिए ऋग्वेद में एक वर्ड आया है मवेशी चोर। मवेशी चोर। और हाँ, ये व्यापारी थे और जल्दी पैसा बनाने के लिए मवेशी चोरी कर लेते थे।
तो पणी मतलब मवेशी चोर भी और पणी मतलब व्यापारी भी। और इसी से बाद में बन गया आपणक। आपणक मतलब होता है बाजार, मार्केट। आपणक मतलब मार्केट। समझ रहा कैसे उससे रूढ़ हो गया, यानी कि जहाँ, और ये पणी आगे जाके बन जाएगा पण। क्या बन जाएगा? पण। पण बन जाएगा पल। पल बन जाएगा सोने का सिक्का। नहीं बन जाएगा? ऐसे ग्रेजुअल भाषा को समझेंगे तो सारा विकास समझ में आ जाएगा। इसलिए हमेशा हमारे क्लास में है, आपके पास एक एक्स्ट्रा तीर है भाषा। हमेशा ध्यान रखिए, भाषा जो है आपको 10 सवाल सही करवा सकती है। इसको आज कोई माने ना माने, जब परीक्षा हॉल में आप बैठिएगा तो लगेगा कि भाषा से क्या अंतर हो सकता है। यदि टोड़ा, मैंने ऐसे ही जनरल बात में बताया था टोड़ा, लेकिन वो आपको गदी से कैसे अलग है भी बता दो, ठीक है ना। तो भाषा को पकड़ के रखिए।